मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज इस्लाम, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। अभी हमारे सामने मगरबी बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद खान साहब है, जो ममता बनर्जी ब्रिगेड के बड़े लीडर है, कदावर लीडर है। मगरबी बंगाल में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चे में। चलिए हम बातें करते हैं जिस तरीके से मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है और इंडिया अभी तक क्लियर नहीं कर पाया। देश की पूरी जनता जो है कंफ्यूज है कि हमारा जो स्टैंड है वो किसके साथ है, नहीं है। कभी कुछ लोग, जैसे कांग्रेस का पीसी होता है, CWC की मीटिंग होती है, तो उन्होंने कहा कि मैं फिलिस्तीन के अवाम के साथ हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, जो नेतन्याहू के साथ। तो उसी वक्त फॉरेन मिनिस्टर जयराम शंकर जी का जो एक बयान आता है कि नहीं, फिलिस्तीन के अवाम के साथ गलत हो रहा है। तो चलिए मगरबी बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद खान साहब से इस बातें करते हैं। क्या नहीं लग रहा है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को भुला रही है? जो रिश्ते हमारे फिलिस्तीन के साथ है वो उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं लगता है ये RSS के पहलू पर ये सारी चीजें हो रहा है। डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं जनाब जावेद अहमद खान साहब से, जो मगरबी बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि हम लोग जो हिंदुस्तान हमेशा से इसका मौक़िफ़ रहा है। जब से आज़ादी हुई उसके बाद से फ़लस्तीन के मामले में हमेशा जो भी गवर्नमेंट आई थी उसने सपोर्ट किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदा प्रेस स्टेटमेंट किया था, कहा था कि हम लोग क्या नाम है फ़लस्तीन के साथ हैं। 1 इंच भी ज़मीन फ़लस्तीन का कोई नहीं ले सकता, वो वापस करना होगा। आज नरेंद्र मोदी वो कितने आपके हैं कितने हमारे हैं, इसके लिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। यही कह सकेंगे हम लोग, यही कहते हैं हम लोग कि आज जवाल जिसका आता है तो वो इस तरह के स्टेटमेंट करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि हम सारा ज़िंदगी हुकूमत में रहेंगे, तो आज उनसे पूछिए कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस जब हुकूमत में नहीं रह सका, तो आज ये अगर सोचते हैं कि हम 10 साल या 8 साल हुकूमत में रह गए और फिर हम रहेंगे सारा ज़िंदगी, ये गलत फहमी इनकी है। लेकिन इसके लिए हमको काम करना होगा। आप और हम आज़ाद मुल्क के बाशिंदे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने हमेशा से हर लड़ाई में, हर उसमें जो लोग मजलूम हैं उनका साथ दिया है। आज के दिन में भी हम लोग उम्मीद यही है हम लोग का हमेशा से कि ममता बनर्जी जो है आज जिस हिसाब से मुसलमानों को सपोर्ट करती हैं, तो इसराइल के मामले में भी फ़लस्तीन की सपोर्ट में वो ज़रूर है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी तक उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन आएगा, आज हो कल हो बयान आएगा। लेकिन आज आपके हमारे जो लोग हैं, जो लोग अपने आप को हम लोग मुसलमान कहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि खाली नमाज पढ़ लें या खाना खा लें, बीफ खा लें तो हम लोग मुसलमान हों। लेकिन आपका हमारा जो फ़र्ज बनता है वो ये है कि हम अपने मज़हब का किसी से तौहीन नहीं चाहेंगे। हम लोग भी किसी मज़हब को तौहीन नहीं करेंगे, किसी मज़हब को बुरा भला नहीं कहेंगे। तो आज मजलूम जो लोग हैं वो फ़लस्तीन के लोग हैं। आप अगर इतिहास को देखिए इसमें क्या है, 52 साल पहले फ़लस्तीन में पनाह दिया था 2000-3000 यहूदियों को। आज बाबू सीधा करके लगाओ, बीच में एकदम स्टाइल करके लगा दियो गाड़ी जी। तो आज उसके बाद जिन्होंने पनाह दिया वही आज पनाह गुज़रीन हो गए। हाँ, सही बात है। तो आज अफसोस की बात है, जिसका ज़मीन नहीं, जिस कौम की, अल्लाह उसको भी नाबूद करता है। वक्त का इंतज़ार है, आज हो कल हो, वो नहीं है। लेकिन हम लोग ये कहेंगे कि फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। और जो भी लोग हैं इनोसेंट, चाहे इसराइली हों, उनको भी अगर कोई क्या नाम मारा जा रहा है तो वो भी गलत है। मासूम लोग को मारना नहीं, मासूम लोगों के ऊपर कोई, चाहे किसी भी मजहब का, किसी भी कम्युनिटी का, उसको नहीं। एक अहम सवाल हुजूर ले लेते हैं। जिस तरीका से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ED और CBI का भय जो है तृणमूल कांग्रेस के लीडरान और मंत्री को दिखाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सुनिए, आप हम लोग इतने हो गए ना, इम्यून हो गए कि हम लोग को डर नहीं लगता है जी। CBI और ED से वो आज के दिन में अभिषेक बनर्जी को 20 बार बुला चुके हैं, हमेशा किया, मगर हमेशा बेकसूर होके। मैंने बेकसूर नहीं मैं कहूँगा या कसूरवार नहीं कहूँगा, वो लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो परेशान नहीं हो रहे। और सामने में जो है कुछ महीनों के बाद जो है 24 का इलेक्शन है, अभी 5 रियासतों में इलेक्शन भी हो रहा है। और जिस तरीके से गठबंधन इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना है, तो अभी तक देखा जा रहा है कि सबसे मजबूत गठबंधन बना। क्या राय है?
देखिए सब चीज ठीक है, ईवीएम का अगर मैनिपुलेशन होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जितना भी आप ये हो। हम लोगों को आज सब पार्टी को चाहिए कि हम लोग बैलेट के जरिए वोट करवाएं। जब तक मशीन को नहीं खत्म किया जाएगा तब तक, अमेरिका में ये मशीन इस्तेमाल हो रहा था, वहाँ उन लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, इसको बैन कर दिया। क्या वजह थी? उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। अब आज यहाँ भी जो है आप देखिएगा, कर्नाटक में, राजस्थान में कांग्रेस जीत गए, 5 स्टेट में भी जीत गए। देखिए जनरल इलेक्शन हुआ दिल्ली में, अब फिर बीजेपी आ गई पहले से ज्यादा बहुमत लेके। ये इनका चाल है, बीजेपी का चाल है। बोलेंगे भाई जब जीते थे तब तो अपने नहीं बोले थे, एकदम राइट, यही प्रवक्ता बोलते थे। और जब आप हार रहे हैं तो बोल देते हैं जी। तो मशीन का जो मैनिपुलेशन है वो सब पार्टी को मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठाना होगा और लड़ाई करनी होगी। जब लड़ाई किया गया है वोटर आइडेंटिटी कार्ड के लिए, तो जिसका वोट है उसका आइडेंटिटी कार्ड होगा तो वोट देगा। तो आज अगर हम लोग मशीन के बारे में सब तय कर लें, सब जनता मिलके और पार्टी मिलके, कि हम लोग मशीन से नहीं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बनाना होगा, तभी हो सकता है। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि मगर हो जाएगा, होना है आपका। सुनिए ना, अल्लाह के रसूल का जो कौल है, कोशिश करने से हम लोग कहते हैं ना, बिल्कुल हिसाब से अल्लाह मिलता है। तो आप को फरिश्ता नहीं है, आप इंसान में वली नहीं है, आप इंसान है, तो आप क्या कीजिएगा? आप कोशिश करते रहिए, आप फरिश्ता बन जाइएगा, वली बन जाइएगा। कोशिश करना होगा ना, बगैर कोशिश थोड़ी होता है। आज के दिन में ये जगह जो था नो मैन लैंड था, आज कोशिश हम लोगों ने किया यहाँ पर कम से कम आदमी शांति से रहते, समझे ना। यहाँ पर पानी नहीं मिलता था, लाइट नहीं था, रास्ता नहीं था, ट्रेन नहीं था। तो कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है, जंगली में मंगल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जावेद अहमद खान साहब, जो मगरबी बंगाल के कदावर लिस्टर, बहुत अच्छे जबान में उन्होंने फिलिस्तीन के मुतालिक कहा कि वो जो जमीन थी फिलिस्तीन की थी। आप देखते रहिए सरफराज सीधा दीजिए, महबूब रजा सिद्दीकी जा, थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन जिसान के साथ शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now